दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के राजनीति के उस चेहरे की जिसने मात्र कुछ सालों में बीजेपी में इतना बड़ा कद हासिल कर लिया कि वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुरा गांव में जन्मे एक ऐसा शख्सियत जो वर्तमान में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए हैं। नाम है सम्राट चौधरी। एक ऐसा नेता जो आरजेडी से अपना कैरियर का शुरुआती किया और जेडीयू में काफ़ी दिनों तक काम करने के बाद बीजेपी में पहुंचे और आज बिहार के पहले बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। पिता शकुनी चौधरी 7 बार एमएलए और सांसद रहे। वहीं मां पार्वती देवी भी एमएलए रही है। परिवार की राजनीतिक विरासत, लेकिन उन्होंने उसका फायदा ना उठाते हुए खुद का अपना राह बनाया और भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं। आज यही संघर्ष उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक ले गया। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी पूरी जिंदगी, बचपन, शिक्षा, राजनीतिक सफर, विवाद, उभार और अब मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। अगर आपको बिहार की राजनीति पसंद है तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार भी था, लेकिन बाद में वह सम्राट चौधरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जन्म 16 नवंबर 1968 मुंगेर जिले के लखनपुरा गांव में हुआ। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के दिग्गज नेता थे, जो कि कभी आर्मी के नौकरी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू किया और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से जुड़े। शकुनी चौधरी 7 बार विधायक और सांसद रहे। वहीं उनकी मां पार्वती देवी भी तारापुर से एमएलए रही। यानी देखा जाए तो सम्राट चौधरी की खून में ही राजनीति थी। सम्राट, जो कि कोयरी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार में महत्वपूर्ण ओबीसी वोट बैंक है। बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मदरसा से भी हुई। उच्च शिक्षा मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। चुनावी हलफनामा में उन्होंने ऑनरेरी डॉक्टर ऑफ लेटर्स का जिक्र किया है। शिक्षा को लेकर कभी कभी बहस भी हुई है, लेकिन परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि ने उन्हें जल्द ही सक्रिय राजनीति की ओर धकेल दिया। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना था। 94 में समता पार्टी का निर्माण हुआ। मेरे पिताजी संस्थापक सदस्यों में से एक हुए। 1995 में सदस्य बनकर आए और लालू यादव जी ने मुझको जेल में डाला। मैं ही नहीं, मेरे 22 परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती जेल में भेजा। लोग कहते हैं लालू यादव का, इसलिए मैं ऑफिशियल बयान कर रहा हूं, इसलिए मैं कोट कर रहा हूं कि लालू यादव जी ने मिलर स्कूल के मैदान में क्षमा मांगा था कि हमसे गलती हुई, इसलिए बोल रहा हूं। और मेरे कई चीजों पर ये लोग चर्चा करते, केस, मैं तो कह ही रहा हूं, इस सदन में कई बार मैंने कहा। परिवार में पत्नी ममता कुमारी पेशे से वकील हैं और एक बेटा और एक बेटी है। सम्राट परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं।
1990 के दशक में सम्राट ने राजनीति में कदम रखा। मात्र 19 से 20 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से जुड़े और 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बना दिया गया। इतनी कम उम्र में मंत्री बनना बड़ी बात थी, लेकिन विवाद भी हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि योग्यता को लेकर के गवर्नर ने उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। फिर भी वे आरजेडी में बने रहे। लालू राबड़ी दौर में उन्होंने पार्टी के लिए काफी कुछ काम किया। यह दौर उनके लिए सीखने का भी था। बिहार की जमीनी राजनीति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, वोट बैंक और गठबंधन को समझना उनके लिए अहम था। 2014 के आसपास वे जेडीयू की ओर मुड़े। जीतनराम मांझी की सरकार में वे मंत्री भी रहे, लेकिन 2017 से लेकर 2018 में वे पूरी तरह बीजेपी में शामिल हो गए। कई लोग कहते हैं कि सम्राट ने पार्टियां बदली, लेकिन वहीं सम्राट चौधरी कहते हैं कि पहले मुझे कोई विचारधारा समझ में नहीं आ रही थी, जो कि मुझे बीजेपी में आकर मिली। कुछ लोग को चिंता रहती है, कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतनराम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। 2018 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सम्राट का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ा। 2019 में वे बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष बने। 2020 में विधान परिषद सदस्य चुने गए। 2022 में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बनने का मौका मिला। 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर उन्होंने पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत किया, संगठन विस्तार किया, युवा और ओबीसी वोटर्स को भी जोड़ने का काम किया। वे एक अच्छे वक्ता और आयोजनकर्ता माने जाते हैं। अमित शाह और पीएम मोदी के करीबी नेता के रूप में भी उनकी पहचान बनी है। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में वे उप मुख्यमंत्री बने। साथ में कई महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें संभालने का मौका मिला, जैसे कि वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पंचायती राज, उद्योग आदि। बाद में गृह मंत्री का प्रभार भी मिला। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे तारापुर सीट से जीते और फिर उप मुख्यमंत्री बने। अप्रैल 2026 में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला किया। 14 अप्रैल 2026 को बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। वही 15 अप्रैल 2026 को वो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने, जो कि बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री इन्हें बनने का गौरव प्राप्त हुआ। शपथ ग्रहण पटना में हुआ। उन्होंने कहा, मैं अखंड भारत और विकसित बिहार का सपना देखता हूं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अच्छे शासन के साथ बिहार के आगे बढ़ाएंगे। सम्राट ने वादा किया कि पीएम मोदी के विकसित भारत और नीतीश कुमार के समृद्ध बिहार के विजन को मिलाकर काम करेंगे। उनके पास चुनौतियां भी हैं, बिहार का विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और जाति आधारित राजनीति को संभालना। लेकिन उनका अनुभव, जो कि आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से मिला है, उन्हें मजबूत बनाता है। भारतीय जनता पार्टी है साथियों, जिस पार्टी ने हमको लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी बनाया, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया और 2-2 बार डिप्टी सीएम बनाया और आज बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। किस गलतफहमी में आप हैं? सबको, पूरी पार्टी एक है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। न्यूज चलाने वाले चलाते रहेंगे, आप कंफ्यूजन में रहिएगा। हम सब एक हैं।
बिहार के भविष्य पर आप क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी बिहार को कितना आगे ले जा पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दें और ऐसे बायोग्राफी और राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।